हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट गाइड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विनय के पद, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलसीदास के जन्म और मृत्यु के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर नामक गाँव में सन 1532 में हुआ था। तुलसीदास ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने राम कथा पर आधारित विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की है। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास जी ने ब्रज और अवधी दोनों भाषा में समान रूप से लिखा। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के द्वारा आदर्श समाज की स्थापना पर जोर दिया है। उन्होंने न्याय, धर्म, सहानुभूति, प्रेम और दया जैसे मानवीय गुणों पर विशेष ध्यान दिया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतावली, कवितावली, दोहावली, पार्वती मंगल आदि। अब हम तुलसीदास के द्वारा रचित विनय के पद का प्रथम भाग समझने जा रहे हैं। अब हम इसे एक एक लाइन करके समझेंगे। जैसा कि प्रथम लाइन है, ऐसा को उदार जग माही, मतलब कि ऐसा उदार इस जग में कोई नहीं है। कोई नहीं है मतलब कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं? तुलसीदास यहाँ राम के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा उदार जग माही मतलब कि ऐसा उदार आदमी, व्यक्ति राम इस जग में नहीं है। बिनु सेवा जो द्रवे, दिन पर राम सरिस को नाही। राम जी बिना कुछ लिए, बिना सेवा लिए दिन पर, दिन यानी गरीबों पर अपनी दया करते हैं। ऐसा इस संसार में कोई नहीं है जो बिना कुछ लिए दूसरे पर दया करता हो। ऐसा सिर्फ राम ही है। जो संपत्ति 10 शीश अरप करी रावण सिंह पर लीनी। इसका मतलब होता है कि जो वैभव रावण ने अपने भगवान शंकर को अपने 10 सिर अर्पण करने के बाद प्राप्त किया था, वह दौलत प्रभु राम ने बिना किसी सेवा के विभीषण को दे दिया। जो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दी नहीं। इसका मतलब हुआ कि विभीषण को वह चीज प्राप्त हुआ भगवान राम से जो 10 सिर रावण को अर्पित करने पे नहीं मिला। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहिस मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन कर कृपया निधि तेरो। इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि हे मन, यदि तू संसार का सब सुख प्राप्त करना चाहता है तो सिर्फ राम का भजन कर। राम ही तेरे सारे काम पूरा करेंगे। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने विष्णु के अवतार भगवान राम की दास्य भक्ति की। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के विस्तार से राम की महिमा का गुणगान किया है। तुलसीदास ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया है। राम की कृपा दृष्टि होने से मनुष्य भाव सागर के कष्टों से मुक्त हो जाता है। उसे सांसारिक सुखों का भी कमी नहीं रहती। सबरी, जटायु और विभीषण का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। गिद्ध से कवि गिद्धराज जटायु से संकेत करते हैं। जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था तो जटायु ने सीता को पहचान लिया और रावण से उन्हें मुक्त करवाने के लिए उससे युद्ध किया। कुछ देर युद्ध करने के बाद जटायु बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। जब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते उस मार्ग से गुजरे तो जटायु ने उन्हें सारी कथा सुनाई और श्री राम के हाथों में ही अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने जटायु को मुक्ति प्रदान की। यहाँ सबर जाति से सबरी का भी नाम आता है, जिसे राम जी ने दर्शन दिए थे। सबरी एक वनवासी जाति सबर की महिला थी। वह श्री राम की परम भक्त थी। जब राम वन में जाते समय उस रास्ते से गुजरते हुए उसके आश्रम में पहुँचे तो सबरी ने अपने आराध्य श्री राम को मीठे बेर खिलाए। बेर देते समय सबरी ने प्रत्येक बेर को चख चख कर राम को दिया ताकि वो देख सके कि यह बैर खट्टा है कि नहीं। और राम ने उसके जूठे बैर को बड़े ही स्नेह और बड़े ही प्रेम से खा गए। अब आगे लंकापति रावण के बारे में कहा जाता है कि 10 सिर चढ़ाने के बाद में, शिव भगवान को 10 सिर चढ़ाने के बाद में जो वैभव
लंकापति रावण को नहीं प्राप्त हुआ, वह वैभव रावण के भाई विभीषण को थोड़े ही समय में भगवान राम ने दे दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है तो उन सभी की प्राप्ति श्री राम की कृपा से ही संभव है। इसलिए तू राम का नाम भज। श्री राम कृपा के सागर हैं, वही हमारी सब प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। राम ही सब कुछ है। तुलसीदास जी हमें प्रभु श्री राम की भक्ति करने को कहा है। वह हमें सीख देते हैं कि हमें बस अपना कर्म करना चाहिए, इससे ही प्रभु हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। ऐसे व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए जिनके मन में प्रभु अर्थात भगवान का स्थान नहीं होता, अतः जो भगवान को नहीं मानते। यहाँ तुलसीदास जी अर्थात भगवान श्री राम को मन में बसने और उनके प्रति आस्था रखने की बात करते हैं।